और इस वक्त की बड़ी खबर से बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। बड़ी खबर है उत्तर प्रदेश एमएलसी चुनाव से जुड़ी हुई। दरअसल सभी 12 उम्मीदवार निर्विरोध निर्वाचित किए गए हैं। 13वां कोई प्रत्याशी नहीं था, इसलिए चुनाव की नौबत नहीं आई। निर्विरोध सभी 12 प्रत्याशी चुन लिए गए हैं। बीजेपी के 10 और एसपी के 2 उम्मीदवार जीत गए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। यूपी एमएलसी चुनाव के नतीजों का ऐलान हो गया है। सभी 12 उम्मीदवार निर्विरोध घोषित किए गए, जीते हुए निर्विरोध घोषित किए गए। बीजेपी के 10 और एसपी के 2 उम्मीदवार जीतने में कामयाब रहे हैं। चूंकि 13वां कोई उम्मीदवार नहीं था, इसलिए चुनाव की नौबत आई नहीं और सभी 12 उम्मीदवार निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं। बीजेपी की तरफ से 10 और एसपी की तरफ से 2 उम्मीदवारों ने नामांकन पर्चा दाखिल किया था। सभी निर्विरोध चुन लिए गए हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। एमएलसी चुनाव के नतीजों का ऐलान हो गया है। सभी 12 उम्मीदवार जो हैं निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, बीजेपी के 10 और समाजवादी पार्टी के 2 उम्मीदवारों ने जीत दर्ज की है। निर्वाचन की जरूरत नहीं पड़ी। और इस जीत के बाद एके शर्मा ने क्या ट्वीट किया है, ये हम आपको दिखाते हैं। करहु प्रणाम जोरी जुग पानी। नवनिर्वाचित एमएलसी हैं, बीजेपी का दामन थामा था, सीनियर आईएएस अफसर के तौर पर वीआरएस लिया और उन्होंने ये ट्वीट किया। बीजेपी एमएलसी अरविंद कुमार शर्मा का निर्विरोध निर्वाचन के बाद उन्होंने ये ट्वीट किया है। मोदी जी को शत शत नमन, ट्वीट के आखिर में उन्होंने लिखा है। तो यूपी एमएलसी चुनाव के नतीजे घोषित कर दिए गए हैं। क्योंकि 13वां कोई उम्मीदवार नहीं था, इसलिए सभी 12 उम्मीदवार जो हैं 2 एसपी की तरफ से और 10 बीजेपी की तरफ से निर्वाचित घोषित कर दिए गए। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बड़ी खबर है एमएलसी चुनाव को लेकर के। बीजेपी के 10 उम्मीदवार जीते हैं, समाजवादी पार्टी के 2। हमारे सहयोगी आलोक पांडे इस खबर पर बातचीत करने के लिए लखनऊ से जुड़ रहे हैं। आलोक, चुनाव की नौबत नहीं आई। बिल्कुल कुंदन, देखिए उम्मीद यही की जा रही थी कि लगभग 12 सीटें हैं तो 12 उम्मीदवार ही आएंगे। भारतीय जनता पार्टी ने 10 उम्मीदवारों को, 10 प्रत्याशियों को उतारा था, तो समाजवादी पार्टी ने 2, इस तरह से 12 प्रत्याशी आ चुके थे। लग यही रहा था, एक निर्दलीय प्रत्याशी आया था, लेकिन उनका पर्चा खारिज होने के बाद ये साफ लग रहा था, तस्वीरें बिल्कुल साफ हो गई थी कि महज औपचारिकता थी। आज अंतिम तारीख था और 12 निर्विरोध प्रत्याशी जीत गए हैं। 10 भारतीय जनता पार्टी के और 2 समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी निर्विरोध चुन लिए गए हैं। जी कुंदन, बिल्कुल। इसके बाद क्या होगा, बड़ा सवाल ये। एके शर्मा की भूमिका क्या होगी, इसे लेकर के बड़ा सवाल है। अहम भूमिका उनकी रहने वाली उत्तर प्रदेश की सियासत में, सत्ता में, इसे लेकर के अब चर्चाओं का दौर गर्म है। क्या होने वाला है? बिल्कुल कुंदन, देखिए सबसे पहले तो 10 प्रत्याशी स्वतंत्र देव, दिनेश शर्मा, अरविंद कुमार शर्मा, धर्मवीर, लक्ष्मण आचार्य, गोविंद नारायण, सलील बिश्नोई, सुरेंद्र चौधरी, कुंवर मानवेंद्र और अश्विनी त्यागी। अगर हम इन नामों पे गौर करें तो सबसे जो अहम नाम आता है वो पूर्व आईएएस एके शर्मा का ही आ रहा है, जो कि रिटायरमेंट लेकर के, वीआरएस लेकर के पहले भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करते हैं और मात्र 2 दिनों में ही उन्हें विधान परिषद के प्रत्याशी के तौर पर उन्हें पर्चा दाखिल कराया जाता है। तो ये माना जा रहा है कि जरूर एके शर्मा की अगर बात करें तो उनके कद को लेकर के, उनके जो अहमियत है उसको ये माना जा रहा है कि जरूर महत्वपूर्ण है। वो वैसे मूलतः वो मऊ के हैं और अगर जातियों के हिसाब से देखें तो भूमिहार के जाति है, उनकी भूमिहार वर्ग से आते हैं। इन सब को लेकर के भारतीय जनता पार्टी की अगर बात की जाए तो जो भी आज वो कदम रख रही है वो 2022 के मुताबिक रख रही है, क्योंकि उसे विधानसभा चुनाव जीतने हैं और बहुमत
इसी तरीके से बनाए रखना है। तो एक बात बहुत ध्यान रखना होगा कि भारतीय जनता पार्टी आज जो कुछ भी कर रही है या इन दौरान जो भी हमें देखने को मिल रहा है वो 2022 की तैयारी के रूप में लीजिए, क्योंकि लगभग पौने 4 साल पूरे हो गए हैं और आखिरी और अंतिम साल ये कहा जाता है कि चुनावी साल होता है। हम जिन 10 नामों की बात कर रहे हैं इसमें अधिकतर लोग संगठन से जुड़े हुए थे, अलग अलग क्षेत्रों के हैं, बुंदेलखंड से हैं, प्रयागराज से हैं, झांसी की तरफ से हैं और संगठन में काम करते हुए लोग थे। उन लोगों को यहाँ पर जोड़ा गया है, प्रजापति समाज से जोड़ा गया है। लेकिन ए.के. शर्मा की बात जो आप कह रहे हैं, एक ऐसा कयास जरूर चल रहा है कि इन सभी 10 प्रत्याशियों में वो अहम हैं और उनकी अहमियत कितनी है इसके लिए हमें कुछ दिन और इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि जब जब हम लोगों ने उनसे संपर्क करने की कोशिश की, बात करने की कोशिश की, तो बहुत सधे जबान में वो सिर्फ पार्टी का शुक्रिया अदा कर रहे हैं, लेकिन कद और पद जरूर कुछ बढ़ेगा ऐसी उम्मीद है। जी शुक्रिया आलोक इस खबर पर जानकारी देने के लिए। तो बीजेपी जो अभी कर रही है वो तैयारी दरअसल 2022 चुनाव की है। बहुत बहुत शुक्रिया आलोक इस खबर पर जानकारी देने के लिए आपका।